We're praying in your name. We need your blessing. We need your mercy. We need your spirit. We need your fire. Lord, we pray you come with your holy presence and guide and lead everyone. I pray you just give your heavenly words to everyone and bless everyone with your holy and heavenly word. We pray that there should be your presence and everyone will be fulfilled with your glory. And we pray, Lord, every heart will be open, every end will be open in Jesus' name. Amen. Amen. हालेलुया। आइए मैं खुदा के कलाम में आज आपको आशीषित करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ निकाल लीजिए कुरिन्थियों की किताब 2 कुरिन्थियन। आप मेरे साथ सभी निकालेंगे 2 कुरिन्थियन चैप्टर 9 and verse 6। परंतु हाँ बात यह है, हाँ जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। आइए एक बार और पढ़ें, जो सभी बोलेंगे, सभी एक साथ पढ़ेंगे। परंतु बात यह है, जो थोड़ा बोता है वह थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। आमीन। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियन 9 and 6 मैं आपको ब्लेस करना चाहता हूँ, जहाँ पे इस तरह खुदा का कलाम लिखा हुआ है, जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा भी, और जो बहुत बोता है वो आमीन। परमेश्वर के वचन में यहाँ पे सीडिंग्स की बात की गई है, बोए जाने के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? बोया जाना समझते हैं आप लोग? किसान क्या करता है? बीज को लेता है और बीज को क्या करता है? बोता है। उसी बोए जाने के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। बाइबल बताती है जो थोड़ा बोएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा जो थोड़ा बोएगा थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा। आमीन। आइए हम देखते हैं कैसे किसान सीडिंग करता है, कैसे किसान बोता है। अमूमन क्या किसी कोई गांव गया हुआ? कभी गांव गए हुए? हाँ, कैसे सीडिंग होती है बताइए। कोई एक व्यक्ति किसान क्या करता है सीडिंग करने के लिए, बोने के लिए क्या करता है? किसी को पता? खेत में हल चलाता है। और क्या करता है बोने के लिए? किसान क्या करता है? हाथ हिलाता है। अच्छा, खाद डालता है। और बताइए, बीज डाल देता है। और क्या करता है? पानी डाल देता है। और क्या करता है? भूमि को देख लेता है। और क्या करता है? फिर गंदगी को हटा देता है। फिर उसको सबको मिला के मिक्सर में डालता है और ग्राइंडर को चला देता है। एंड इट वुड बी बजाज मिक्सर ग्राइंडर। ये बजाज का मिक्सर ग्राइंडर है, और सब बुरा करके फिर परोस देता है। बोला वो प्लीज, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं बिल्कुल। एक किसान जब सीडिंग करता है, एक किसान जब बोने के लिए करीब आता है, तो वो क्या करता है? सबसे पहला काम क्या करता है? वो उपजाऊ भूमि देखता है। वो उपजाऊ भूमि देखता है कि ये जगह उपजाऊ। अभी मैं बीज लेकर आ गया, खाद भी लेकर आ गया, और कोई बहन ने बोला पानी भी डाल देंगे, है ना। अगर जमीन पथरीली रही तो क्या होगा? अगर जमीन पथरीली रही तो वहां पे खेती नहीं की जा सकती है, मुश्किल हो जाएगी भाई। अब जितना भी इधर जो है पानी डाल दो, जितना भी खाद डाल दो, है ना, जितना भी उसको गार्ड कर दो, वो होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पत्थर पर खेती नहीं होती। तो सबसे पहला काम जो बच्चे बाहर है उसको अंदर करो। हेलो, क्या नाम है इसका? बेटे अंदर आओ, बैठो, बुलाओ इन लोगों को अंदर बुलाओ। तो सबसे पहले वो क्या करेगा? एक उपजाऊ भूमि की तलाश करेगा। और उसके बाद वो क्या करेगा पता है? उसके बाद क्या करेगा?
उपजाऊ भूमि की तलाश करने के बाद वो उस पर हल चलाएगा। क्या करेगा? उस पर हल चलाएगा। आज तक अभी अलग जो है मशीनरी बहुत एडवांस हो चुकी है। पहले तो लोग क्या करते थे, लकड़ी के हल से बैल लगाकर क्या करते थे, खेती किया करते थे। और उसके पहले जाएंगे तो लोग खुद से ही क्या करते थे, जो है खेती किया करते थे, है ना। लेकिन ज़माना बदला, आज हमारे पास ट्रैक्टर वगैरह है और उसमें जो है टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो एक बार में जो है 1 घंटा लगेगा, वो कम से कम 1 बीघा को क्लियर कर देगा। 1 बीघे को वो एक ट्रैक्टर क्या करेगा, 1 घंटे में क्लियर कर देगा। बढ़िया से क्या करेगा, उसकी जुताई कर देगा। तो दूसरी काम क्या करना है, जुताई करता है किसान। और उसके बाद वो क्या करता है, अब उसको ध्यान देता है कहीं इसमें कोई पत्थर तो नहीं है, छोटे कंकड़ तो नहीं है, कहीं इसमें डस्ट पार्टिकल्स तो नहीं है, कहीं इसमें प्लास्टिक तो नहीं है, कहीं इसमें पत्ते तो नहीं है, कहीं इसमें कोई बेकार चीज़ तो नहीं है जो उपज होने में बाधा बन सके। तो वो क्या करेगा, लोगों को लगाएगा, जितने कंकड़ पत्थर और फालतू की चीज़ है वो क्या करेगा, उसको निकालेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो उसको अच्छी खाद क्या करेगा, उसके अंदर मिक्स करता है। वो अच्छा फर्टिलाइजर। अभी तो खाद का ज़माना नहीं है। पहले के ज़माने में लोग क्या करते थे, ह्यूमन जो वेस्ट था, ह्यूमन वेस्ट यानी कि मनुष्यों का मल, मनुष्यों के मल को क्या करते थे, खेत पे डालते थे एज ए फर्टिलाइजर। लेकिन आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। आज जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर लोग यूज़ कर रहे हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं। और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर अच्छा तो है लेकिन ज़मीन के लिए नुकसानदायक है। वो अच्छी फसल तो देता है लेकिन ज़मीन की उर्वर शक्ति को क्या करता है, वो नष्ट कर देता है। अच्छा, आप मुझे समझ पा रहे हैं ना? एक्चुअली मेरा गला थोड़ा सा गड़बड़ है, तो मुझे आप समझ पा रहे हैं ना? ओके, वेरी गुड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर इस काम को करने के लिए मदद कर रहा है। तो वो क्या करता है, एक अच्छे फर्टिलाइजर को लाकर, एक अच्छी खाद को लाकर क्या करता है, मिक्सअप करता है, मिलाता है। और मिलाने के बाद वो क्या करेगा, एक अच्छे किस्म के हाइब्रिड, आजकल हाइब्रिड बीज चल रहे हैं। हाइब्रिड बीज, पहले क्या है, जो फसल होती थी उसी से निकाल कर बीज के रूप में रख दिया जाता था। लोग अपने छप्पर में, लोग अपने छतों में, घर के जो ऊपर में छत रहती है, फॉल सेलिंग्स में लटका दिया करते थे। और उसको ही नेक्स्ट टाइम के लिए एक अच्छा जो बीज के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन आज गवर्नमेंट क्या कर रही है, बीज ऑलरेडी बना रही है और वो हाइब्रिड बीज को बना रही है ताकि वो बीज अच्छी से अच्छी फसल दे। और वो क्या करता है, बाजार से एक अच्छे एक अच्छी जो है बीज को लेकर आता है और बीज को उसमें क्या करता है, बोता है। अब अभी भी काम बाकी है, अभी भी फसल निकलने वाली नहीं है, अभी फसल निकलने वाली नहीं है। अभी वो क्या करेगा, उसको टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए, टाइम टू टाइम पानी चाहिए। अब ऐसा नहीं सिर्फ एक बार आपने पानी लगा दिया उसके बाद पानी की ज़रूरत नहीं है। जो लोग जो है खेती से संबंधित है उन लोगों को पता है धान के लिए पर्याप्त पानी की आवश्यकता है, गेहूं के लिए कई बार पानी लगाने की आवश्यकता है। कई सारी ऐसी फसलें होती हैं जिनमें बार बार पानी देने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो आपको टाइम टू टाइम एक अच्छा बीज रोपण करने के लिए, एक अच्छी सीडिंग करने के लिए आपको टाइम टू टाइम उसमें पानी देना है। उसके बाद अभी भी बात खत्म नहीं हुई है, पानी देने के बाद अभी उसमें क्या है, टाइम टू टाइम आपको कीटनाशक भी डालना है, क्योंकि बैड बैक्टीरिया, बैड जंतु जो है, पत्ते को खा जाने वाले, फसल को खा जाने वाले कीड़े तैयार खड़े हैं। वो खाली फसल का इंतजार करते हैं, ये फसल मुझे कब मिलेगी, कब मैं इसको चेक कर जाऊंगा, कब मैं। आपने पढ़ा होगा बाइबल में, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको पता होगा, निर्गमन की किताब में जब परमेश्वर के द्वारा टिड्डियों का हमला हुआ मिस्र में, तो टिड्डियों ने क्या किया पता है, टिड्डियों ने सारी फसल को पूरा चपट कर गए सब। तो ऐसे कुछ बैड जो कीड़े होते हैं वो क्या करते हैं, फसल को खा जाते हैं।
फसल को खराब कर देते हैं। इसके लिए किसान क्या करता है, अच्छी सीडिंग हो, अच्छी खेती हो, अच्छी फसल आए, इसलिए वो टाइम टू टाइम पानी नहीं देता। अभी पानी दे दिया, बार बार पानी दोगे सड़ जाएगा, है ना, बार बार पानी दोगे तो सड़ जाएगा भाई। तो वो क्या करता है, कीटनाशक स्प्रे करता है। कीटनाशक देखा होगा आप लोगों ने, पीठ पर एक टंकी लटका के एक गन लेकर, फायर गन लेकर वो कीटनाशक डालता रहता है, कीटनाशक डालता है। लेकिन अभी भी क्या हुआ, फसल रेडी नहीं, अभी भी फसल रेडी नहीं हुई। अभी इसको जंगली जानवरों से भी बचाना है, इसको जंगली जानवरों से भी बचाना है। इसके लिए किसान क्या करता है, खेत के किनारे 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 बांस के, कांटों वाले तारों के और कटीली झाड़ियों की क्या करता है, बाउंड्री बनाता है। वो देखा है आप लोगों ने? आपका एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जो लोग घर में पौधे लगाते हैं, घर के बाहर पौधे लगाते हैं, वो कटीली झाड़ियों से या किसी बांस की फंटियों से उसको घेर देते हैं ताकि भेड़ बकरियां या गाय उसको खा ना जाए। तो किसान का भी काम बाकी है, वो देख रेख करता है और देख रेख करने के बाद वो क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, चारों तरफ से उसको क्या करता है, बांधता है, और बांध कर क्या करता है, उसकी निगरानी करता है। आप लोगों ने देखा होगा कई बार किसान चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, खेत के अंदर ही वो क्या करता है, अपनी एक छोटी सी झोपड़ी बना लेता है और खेत के अंदर ही रहता है। वो उसको क्या कहते हैं पता है, माचान है, पढ़ा होगा ना अनिल भाई, आपने तो पक्का पढ़ा होगा। एक चैप्टर था क्लास 10 में, माचान, एक क्लास 10 में एक चैप्टर था माचान, तो है ना। और एक वो क्या कुत्ते वाला चैप्टर भी था, क्या नाम था उसका, है पूस की रात जबरा हल्कू, वेरी गुड वेरी गुड। तो जबरा के समान है ना, और हल्कू के समान वो क्या करता है, किसान अपने कुत्ते को लेकर जाता है और अपने उस मचान के आसपास आग जलाकर, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो, वो क्या करता है, बाउंड्री से उसको ढकने के बाद, उसको प्रोटेक्ट करने के बाद में भी वो देखता रहता है, अपने मचान पे खड़ा होता है। सुबह के समय, रात के समय वो अपने मचान पर खड़ा होता है और वो अपने पास एक और हथियार रखता है, पता क्या है, एक अपने पास एक हथियार रखता है। कितने लोगों को पता है, कितने लोगों को पता है? किसान अभी भी जो है निश्चिंत नहीं हुआ, किसान अभी भी निश्चित नहीं हुआ, उसको अभी भी भय है मेरी फसल कोई खा जाएगा, इसीलिए वो अपने मचान के ऊपर खड़ा होता है और चारों बगल ऐसे देखता है। और जहां भी उसको जरा से भी आग लग जाती है ना, तो उसके पास एक हथियार है। इस हथियार का नाम क्या है पता है? गोफन। पता है कितने लोगों को पता है? आप लोगों को गोफन में वो ईंट फंसाता है और यूं यूं नचाता है और यूं फेंकता है, जहां पे शिकार होता है, जहां पे कोई जानवर होता है, वो जाकर उसको लगता है और वो भागता है वहां से। आप लोगों को गांव जाने की जरूरत है, आप लोगों को गांव जाने की जरूरत है। आई थिंक यू हैव टू टेक अ गुड एक्सपीरियंस। आप लोगों को एक अच्छे अनुभव की, हमेशा हम शहर में रहते हैं, शहर में कोई अनुभव नहीं है। शहर सबसे गंदी जगह है, पता आपको? शहर सबसे गंदी जगह होती है। अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस लेना है ना, आप गांव जाइए, वहां पे आप किसानी को देख पाएंगे, वो किससे कैसे देखरेख करता है, वो कैसे देखरेख करता है, आप उसको देख पाएंगे। बाहर जाइए, कोई आया होगा, एक आदमी बाहर ही बैठेंगे और कुछ भी लेने से पहले उनको बोलो पूछना है, तो हम देखते हैं कि किसान क्या करता है, एक्सीडिंग करने के लिए, जो कि वो पृथ्वी पर करता है, वो कितनी सावधानियां बरतता है, कितनी जद्दोजहद का सामना करता है, कितनी परेशानियों को झेलता है पृथ्वी पर सीडिंग करने के लिए, पृथ्वी पर खेती करने के लिए, पृथ्वी पर बोने के लिए। वो कितना परेशान होता है ना। हमें आपको दुकानों में हम जाते, बड़ी सहज रीति से, बड़ी आसान रीति से हमें और आपको अनाज प्राप्त हो जाता है।
लेकिन क्या कभी आप चिंता करते हैं कि जो अनाज हम तक आया है उसके लिए किसी व्यक्ति ने कितनी जद्दोजहद की है? आपको पता अभी भी दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। बेचारा किसानों को न्याय नहीं मिल रहा है। अभी भी दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा है। किसान देश की हड्डी होता है, रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसको सही मूल्य नहीं मिलता है। कम मूल्यों में उसको अपने अनाज को बेचना पड़ता है, जो पूरे देश को खिलाता है, जो पूरे देश को खिलाता है। कई बार ऐसे दिन आते हैं जो उसे भूखों सोना पड़ता है। कई बार ऐसे दिन आते हैं जो पूरे देश को खिलाता है। कई बार ऐसे दिन आते हैं उनके बच्चे बिना कपड़े के रहते हैं। जो किसान पूरे देश को पेट में अनाज डालना, उनके बच्चे बिना एजुकेशन के रह रहे हैं। क्या कभी आप गौर करते हैं इस बात पर? वो किसान जो इतनी जद्दोजहद कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है, और इतनी मेहनत करने के बाद वो खुद परेशान है, और उस व्यक्ति की फसल हम 100 रुपया और 200 रुपया लेकर जाते हैं और दुकानों में बड़ी सहज रीति से बोलते हैं, दादा 1 किलो चावल दीजिए, दादा 2 किलो बिरयानी वाला चावल दीजिए। लेकिन आपको पता नहीं वो बिरयानी वाला चावल कितनी मुसीबत से आया है, कितनी तकलीफ का, कितने महीने की परिश्रम से आया है, कितने पसीना निकालने के बाद में वो चावल आया, बिरयानी वाला चावल। आप बस 200 रुपया लेकर जाते हैं और बोलते हैं, दादा वो बागा वाली पैकेट दीजिए, मुझे बागा का बिरयानी बनाना है। आपको पता नहीं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरे भारत को, पूरे देश को खिलाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो पृथ्वी पर अनाज उपजाने के लिए इतनी मेहनत करता है। सोचिए, अगर हमें और आपको बोना पड़े तो हम और आप कैसे बोएंगे? एक आत्मिक जन का बोना, एक मनुष्य का बोना हमने देखा। एक मनुष्य जो पृथ्वी पर बोता है, जो आज है और कल खत्म हो जाएगा। वो अनाज हम अभी सुबह खाएंगे, शाम को हमारे संडास से, हमारे मल के द्वारा निकल जाएगा। उसके लिए वो इतनी मेहनत करता है, इतनी जद्दोजहद करता है। तो क्या आप कभी सोचते हैं कि आत्मिक जगत में बोने के लिए, परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए हमें कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और कितना दुख उठाना पड़ेगा, कितना सचेत रहना पड़ेगा, कितना प्रोटेक्ट करना पड़ेगा अपने आप को, यदि हम खुदा के लिए बोना चाहते हैं। तो पृथ्वी पर के बोने के लिए हम इतना प्रयास, इतनी परिश्रम करते हैं, और अगर हमें खुदा के लिए बोना हो, तो उसके राज्य में बोना हो, तो हमें कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम कभी इसके बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते। और खुदा के करीब बोने को तो हम बड़ी सहज बात समझते हैं। जब पृथ्वी पर बोना इतना कठिन है, जब पृथ्वी पर का बोना इतना कठिन है, तो स्वर्ग के राज्य का बोना कितना भयंकर होगा। कितनी देखभाल की जरूरत होगी, कितनी भूमियों को तलाश करने की जरूरत होगी, कितने उपजाऊ बीज को लेकर आने की जरूरत होगी, कितनी अच्छी खाद लेकर आने की जरूरत होगी, कितनी देखभाल की जरूरत होगी, कितने कीटनाशक डालने की जरूरत होगी। बहुत टू मच। अगर पृथ्वी पर बोने के लिए इतना प्रयास जो आज है और कल खत्म हो जाएगा, तो स्वर्ग के राज्य में बोने के लिए कितना लगातार परेशान होना होगा। इसलिए प्रभु के वचन में लिखा है, ये काम तुम ठंडी आहें भरकर मत करना, ये काम तुम निरंतर करते रहना। ये काम शांति से होने वाला नहीं है, ये काम अपने घरों में बैठकर होने वाला नहीं है, ये कमर के अंदर घुस कर होने वाला नहीं है, ये अपने परिवार की चिंता कर होने वाला नहीं है, ये अपने शरीर की चिंता कर होने वाला नहीं है। खुदा के राज्य में बोना एक भयंकर बात है। खुदा के राज्य में बोने के लिए बड़ा सचेत होने की जरूरत है। जब पृथ्वी पर इतना सचेत होना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, तो खुदा के लिए कितना लगे रहने की जरूरत है। हालेलुया।
हालेलुया। खुदा के लिए अगर आप होना चाहते हैं तो, खुदा के लिए अगर आप होना चाहते हैं तो क्या करना होगा आपको? मैं आज आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और आप इसको कंपेयर कीजिए अपने जीवन में कि जब एक किसान इतनी तकलीफें उठाता है और अंत में कुछ भी हाथ नहीं आता है, वो इतना परिश्रम करता है, तो मुझे और आपको जो हम मसीह हैं, मुझे और आपको जो हम यीशु मसीह में चुन लिए गए हैं, मुझे और आपको जो हम एज अ लीडर, एज अ बिलीवर, एज अ पास्टर चुन लिए गए हैं, हमें और आपको भी खुदा के राज्य में बोने वाला एक किसान बनना है। और कैसे बोना है? बाइबल कहती है खुदा के राज्य में बोने के लिए आपको भी भूमि के समान ढूंढना है आत्माओं को। आत्मा में सबसे पहले खुद बढ़ना है आपको। आत्मा में सबसे पहले खुद आपको बढ़ना है और फिर उन आत्माओं को ढूंढना है जो अभी बढ़ी हुई नहीं है। हम तो कहते हैं हमारा काम बनता और भाड़ में जाए, हमारा काम बनता और भाड़ में जाए। संसारिक लोग इसको और भी तरीके से बोलते हैं, वो थोड़ा यूज करके बोलते हैं, वो स्लैप लैंग्वेज यूज करते हैं, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि ये काफी सटीक है कि अपना काम बढ़ता और भाड़ में जाए जनता। हम सोचते हैं कि मैं बढ़ रहा हूं ना, मेरा परिवार बढ़ रहा है ना, मेरा बेटा बढ़ रहा है ना, मेरी बेटी बढ़ रही है ना, मुझे अपने पड़ोसी से कोई मतलब नहीं क्योंकि वो मेरा विरोधी है, मुझे दूसरे लीडर से कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो सही नहीं है। प्रभु कहता नहीं, यू हैव टू फाइंड आउट। तुम्हें ढूंढना है उन आत्माओं को जो बुझी हुई हैं और अपनी भी आत्मा को हमेशा जलाते रहो। प्रभु के वचन में लिखा है इफिसियों की किताब में कि आत्मा को ना बुझाओ, आत्मा को यानी अपनी आत्मा को तैयार रखना है। यदि आप खुदा के राज्य के लिए बोना चाहते हैं तो, खुदा के राज्य में फसल लगाना चाहते हैं तो, क्योंकि बाइबल कहती है यदि तुम थोड़ा बोओगे तो थोड़ा ही काटोगे और अधिक बोओगे तो खुदा के राज्य में बोने के लिए सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, अपनी आत्मा को प्रज्वलित करें, उसके बाद उन आत्माओं को ढूंढे और उन्हें जलाए, उन्हें तैयार करें जो बुझी पड़ी हुई है। अभी मैंने बताया ना, बहुत सारी कंकड़ पत्थर उसमें पड़े रहेंगे, आपको निकालना है, उनको छांटना है, उनको हल चलाना है, उन पर काम करना है उनके लिए। मुझे भी याद है, मैं कभी कभी मिस कर देता हूं, मेरी कोरियन टीम जो है, कोरियन टीम मुझे एवरी मंडे, एवरी वेडनेसडे, एवरी फ्राइडे वो मुझे कॉल करते, पास्टर क्या हुआ, आप ज्वाइन नहीं हुए, पास्टर कहाँ है आपका डेटा, पास्टर कहाँ है आपका ये, पास्टर कहाँ है आपका। मैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, मैं कभी कभी टेंस हो जाता हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता हूँ, लेकिन वो लोग नहीं फ्रस्ट्रेटेड हो रहे, वो लोग थक नहीं रहे। अगर इंडिया में ऐसी बात होती तो हम क्या कहते, पास्टर बहुत बदमाश आदमी है, उसको एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, तीन बार बोलेंगे, कितना समझाएंगे उसको, ये लीडर सही नहीं है, इसको कितना समझाएंगे, एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, इसके पीछे कितना पड़ेंगे, इसको छोड़ो, रिलीज करो इसको। लेकिन सच में खुदा के लिए बोना पता क्या है, उसको तलाशो, उसको खोजो, बार बार उसके लिए प्रयास करो। हो सकता है वचन में लिखा हुआ हम कई बार ध्यान नहीं देते, वचन में लिखा हुआ है ए मेरे खुदा तू दिन दिन बढ़े और मैं दिन दिन घटना भी पड़े तो क्या हुआ, उसके पीछे लगो। इतना बड़ा वहां कोरिया का टीम का सेक्रेटरी, वो एवरी मंडे मुझे ढूंढती है, व्हाट हैपेंड पास्टर, व्हाट हैपेंड, व्हाई नॉट जॉइनिंग, तुम क्यों ज्वाइन नहीं हो रहे पास्टर। मैं कभी कभी सोचता हूं, मैं अपने आप में शर्मिंदगी महसूस करता हूं, क्यों इनको बार बार मुझे कॉल करना पड़ता है, ये क्यों मुझे बार बार कॉल करते हैं। मैं अपने आप में शर्मिंदा हो जाता हूं, लेकिन वो लोग क्या है, उन लोगों का प्रयास में कभी हम लगातार एक साल से आपस में मिल रहे हैं, आपस में मीटिंग में जुड़ रहे हैं, हम आपस में सीख रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो लोग फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुआ। हम यहाँ 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना में फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, एक दूसरे को हम कोसने लगते हैं, एक दूसरे पर हम तंज कसने लगते हैं, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा करती है, वो तो वैसा करती है। खुदा कहता है खुदा के राज में बोना इतना आसान नहीं है।
खुदा ने यदि तुमको एक किसान के तौर पर चुन लिया है, तुम अपनी आत्माओं को भी बुझाओ मत और अपनी आत्मा को जलाओ, और उन आत्माओं को जो बुझी पड़ी है उनको तलाश करो, उनके पीछे पड़ जाओ, until unless, जब तक उनको खुदा के राज्य में ना पहुंचा दो। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो ठीक नहीं हो सकती है। थोड़े से नियम बदलने पड़ेंगे, थोड़े से नियम बदलने पड़ेंगे। इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। There is a solution for every problem. हर एक समस्या का समाधान है। तो खुदा के राज्य में बढ़ने के लिए अपनी आत्मा को जलाओ और उन आत्माओं को ढूंढो और उनके जीवन से तमाम प्रकार की कमियों को दूर करो, उन कंकड़ पत्थरों को निकालो, तब आप खुदा के राज्य में बो पाएंगे। अन्यथा आप एलिजिबल नहीं है फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा के राज्य के लिए आप एलिजिबल नहीं है। यू आर नॉट द चूजन वन। आप चुने हुए नहीं है। कई बार हम कहते हैं मैं तो चुना हुआ हूं, मैं तो बुलाया हूं। अगर आप ये काम नहीं करते तो आप चुने हुए नहीं है, आप बुलाए हुए नहीं है। कई बार कुछ लोग कहते हैं मैं तो विश्वासी हूं, मैं क्या करूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो विश्वासी हूं। विश्वासी कर कर बुलाए गए हो, लेकिन क्या हमेशा विश्वासी रहोगे? अगर महेंद्र भाई जवान हो गया है, अगर मैं उसके साथ शादी नहीं करूंगा तो अपनी मम्मी से वो शिकायत करेगा, मम्मी मेरी शादी कब करोगी, मैं बुढ़ा हो जाऊंगा उसके बाद क्या, मैं तो बड़ा हो चुका हूं। ऐसे एक विश्वासी करके बुलाया तो जाता है, लेकिन वो कुछ दिनों के बाद विश्वासी नहीं पर किस में बदल जाता है? लीडर में बदल जाता है, और लीडर फिर एल्डर में बदल जाता है, और एल्डर फिर क्या होता है? वो एक पास्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। I was the example. मैं एक एग्जाम्पल हूं। मैं प्रभु में बुलाया गया, एक विश्वासी के तौर पर, एक लीडर करके खड़ा हुआ, एक असिस्टेंट पास्टर हुआ, और उसके बाद प्रभु ने इस काम को दिया। खुदा ने एक पास्टर के रूप में चुना, और खुदा का शुक्र है कि आज मैं एज ए रेफरेंट खड़ा हूं खुदा की हुजूरी में। खुदा बढ़ाता है, किसी को रुकने नहीं देता है। यदि खुदा के करीब आप हैं, खुदा आपको रुकने नहीं देगा, खुदा हमेशा आपको पुश करेगा आगे की तरफ। यदि आप खुदा के साथ सही रीति से खड़े हैं तो खुदा के लिए यदि आप सीडिंग करना चाहते हैं, खुदा के लिए यदि बोना चाहते हैं, आपको अपने समय को भरपूरी के साथ खुदा को देना होता है। कई बार जब समय देने की बात आती है, we have lots of excuse, हमारे पास बहुत बहाने हैं। जैसे शुक्रवार की प्रार्थना ले लो। शुक्रवार की प्रार्थना एक अच्छा उदाहरण है। शुक्रवार की प्रार्थना में गिने चुनी बहनें आती है, बाकी कहा बोली भैया सो गया है, कहाँ थे बहन, कहा बोली बाबू बहुत परेशान कर रहा है, कहाँ थे बहन, आज उनके पापा घर में रह गए ना, क्या करे बहन, भैया आज सो घर साफ कर रहे थे ना। We have lots of excuse। और हम चले खुदा के लिए बोले, हम चले हैं खुदा के लिए बोले। खुदा समझता सब है, खुदा बहुत समझदार है, खुदा बहुत समझदार है। वो आपकी चालाकियों को, वो आपके कारणों को समझता है बेहतर रीति से। यदि खुदा के लिए आप बोलना चाहते हैं तो आपको दूसरा काम होना भरपूरी से अपने समय को खुदा को देना होगा। कुछ लोग जो पुराने हैं मुझे जानते हैं, मैं काम करते वक्त रास्ते में एक बार मैं जा रहा था, मैं काम पे अपने जा रहा था, सुबह घर से 9 बजे निकल जाता था। तभी अचानक मैं यहीं बाजार के करीब पहुंचा, मेरे पास्टर जी का कॉल आया। बोला ब्रदर आप कहाँ हैं? मैंने कहा पास्टर ऑफिस जा रहा हूँ। बोला अरे आज तो हमारा मीटिंग है, जाओगे नहीं क्या? हमने कहा कहाँ मीटिंग है? बोला संतोषपुर में, सोनारपुर में मीटिंग है। मैंने कहा 2 मिनट दीजिए, मैं आता हूँ अभी। मैंने कहा 2 मिनट दीजिए, अभी आता हूँ। मैंने तुरंत अपना फोन निकाला और अपनी कंपनी में फोन किया। बोला आज मेरा बहुत लैट्रिन हो रहा है, मैं आ नहीं सकता हूँ। बोला बस 2-2 मिनट में उठ के जाना पड़ रहा है। खुदा के लिए झूठ बोलना भी पड़े तो चले। मैंने बोला आज मेरा बहुत लैट्रिन हो रहा, मैं आ नहीं सकता हूँ, 2-2 मिनट में जाना पड़ता है। अब प्राइवेट कंपनी वाला लोग भी बदमाश होता है, पता आपको क्या बोलेगा? दवा खा के आ जाओ, है ना, ऐसा बोलता है ना, ऐसा बोलता है। बोले दवा खा के आ जाओ। हम भी चला के बहुत,
हम बोले नहीं आ सकते, खून वाला लैट्रिन हो रहा है। हम भी चला, हम भी बहुत खतरनाक, तुम एक बोलोगे तब तो बोलेंगे, अरे नहीं आ सकते, पूरा ब्लीडिंग वाला हो रहा है, पेट बहुत गर्म हो गया। तो उधर से आवाज आना, और मटन खाओ और चिकन खाओ, जानवर कहीं का। हम लोग कोई बात नहीं। और बीबी को भी पता नहीं है, बीबी टिफिन बना के दे दिए, अरे पत्नी टिफिन बना के दे दिए, और मैं टिफिन को लेकर एकदम, पास्टर कैसे जाएंगे हम लोग? पास्टर बोले काम करो 407 लेकर आओ। मैं जल्दी दौड़ो यहाँ आ गया, 407 में बुक किया और 407 में बैठ गया, और जाके उधर में घर के सामने उनकी खड़ा कर दिया। सारा विश्वासी बैठने लगा, जो आदमी टिफिन करके नहीं आया अपना टिफिन निकाल के उसको तो तुम लोग खा लो। बोला भाभी नहीं आई, बोला भाभी घर पे है, भाभी को बता देंगे तो बवाल हो जाएगा। बोला हर महीना तुम सैलरी कम लेकर आता है, हर महीने सैलरी कम लेकर आता है, हर बात में छुट्टी मारता है। मेरे खुदा से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे खुदा से बड़ा कुछ नहीं है, मेरे खुदा से बड़ा कुछ नहीं है, इसलिए मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। मेरी जॉब से बड़ा मेरा खुदा है, मेरे पैसे से बड़ा मेरा खुदा है। That is the seeding for God, that is the seeding for God। ये खुदा के लिए बोना, खुदा के लिए अपना समय दो। मैं कई बार हमारे भाई की बहुत तारीफ करता हूँ, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा, मेरे भाई विजय से मैंने बहुत कुछ सीखा। मैं देखता हूँ कि जो चीज़ें बोलने वाली मैं चुपता नहीं हूँ, जो चीज़ बोलने वाली मैं बेधड़क बोलता हूँ। मैंने मेरे भाई से सीखा, चाहे वो रात होती है, चाहे वो दिन होता है, वो तूफानी रात हो, चाहे वो बारिश की रात हो, वो हमेशा तैयार है। मेरा एक कॉल जाने की देर है, मेरा एक कॉल जाने की देर है। मेरे भाई महेंद्र, मेरे भाई अनिल, ये लोग एवरीवन दे आर रेडी फॉर एवरी टाइम एंड एवरी मिनट। जब भी मैं महेंद्र को बोलता हूँ कहाँ है, महेंद्र अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी लगा रहता है तो गर्लफ्रेंड का फोन काट देता है। बोला हाँ पास्टर बोलिए। हम लोग कहाँ लगे हुए थे? बोला नहीं ऐसे ऐसे कोई कॉल आ गया था, लेकिन रेडी है। अगर वो नहीं मिल पाता उसकी मम्मी उठाती, दीदी कहाँ है महेंद्र? बस बस अभी नहा ही रहा है। कितना बजे? 12 बज रहे हैं। कहाँ है? अभी तो बाथरूम गया। बोला जैसे आए मेरे को फोन करा, और फोन आ जाता तुरंत, हाँ पास्टर कहीं जाना है क्या? हाँ जाना है। मेरे भाई अनिल को, जबकि वो बहुत बिजी शेड्यूल में रहता है, फिर भी मैं जब भी कॉल करता हूं, देयर वाज समवन द लीडर, कि जब भी मैं कॉल करूं दे आर रेडी, हर जगह जाने के लिए तैयार है, हर जगह जाने के लिए तैयार है। इसीलिए मैं भी क्या करता हूं, हम बाइक में डबल सवारी की जगह 3 सवारी भी बैठ जाते हैं। हमें यदि हम खुदा के राज्य में बोना चाहते हैं तो हमें अपने समय को देना पड़ेगा, हमें अपने समय को देना पड़ेगा। अगर आप खुदा के लिए समय नहीं दे सकते हैं, खुदा आपको कुछ नहीं दे सकता है। खुदा के लिए अपने समय को देकर बोइए, खुदा के लिए अपने फाइनेंस को दीजिए। बहुत कठिन बात है ये, खुदा के लिए अगर बोलना चाहते हैं, तीसरी बात अपने फाइनेंस को दीजिए। ये तो नहीं होगा पास्टर, मेरा किडनी निकाल लो, लीवर निकाल लो, हार्ट निकाल लो, पैसा मत मांगना, खबरदार है। ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं ना हमें से बहुत सारे। मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, और आपको मैं पुश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी भी किसी पर दबाव नहीं डालता हूँ। मेरी जितने दिन की सेवकाई हो गई, मैं जहाँ पहले था वहाँ भी पास्टर को मना करता है, प्लीज़ पास्टर डू नॉट फोर्स एनीवन, किसी को फोर्स मत कीजिए। अगर वो अपनी इच्छा से देंगे तो वो बड़ा महिमा के काम आएगा। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, ऐसे सारे भाई है, बहन है, दे आर वर्किंग, दे आर डूइंग जॉब, लेकिन आज भी वो खुदा के लिए अपने फाइनेंस के जरिए नहीं बोलते। इवन ऑल्सो दे डू नॉट गिविंग देयर टाइम, वो अपने दशमांश को तक नहीं देते। और हम कहते हैं हम खुदा से प्यार करते हैं, हम कहते हैं कि मैं खुदा से प्यार करता हूं, खुदा तो मेरा सब जानता है। खुदा खाक जानता है, तुम खुदा को नहीं जानते हो, तुमने खुदा के लिए कुछ नहीं बोया, खुदा तुम्हें उसके बदले कुछ नहीं देने वाला है। मैं आपको श्राप नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं सोच रहे। कई बार सोच रहे अरे बाप रे बाप, पास्टर बहुत खतरनाक है, पास्टर तो हंस सबको श्रापे नहीं दे रहा है। ना ना, ना। मैं आपको टीच करना चाहता हूं, आप सीखें खुदा के लिए। अगर आप बोते हैं खुदा के राज्य में, जितना बोएंगे उतना अधिक आप इस जगत में और उस जगत में काट पाएंगे। एक बार मेरी बहन को, मुझे पता है, मेरी सिस्टर लखनऊ में रहती है, शी इज डूइंग द मिनिस्ट्री।
इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री इज डूइंग। एंड उसने एक बार अपने 4 लाख रुपए का लोन सेंक्शन कराया बैंक से, उधारी 4 लाख रुपए का लोन सेंक्शन कराया। और जैसे ही लोन उसके हाथ में आया, उसने उसका 10% बाय फेथ उसने अपना 10% 40,000 कट अप किया और पहले जाकर दान डाला। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैंने जो ये 4 लाख का लोन भी पाया है, ये खुदा की कुव्वत है। नहीं तो बहुत ऐसे लोग हैं बैंक 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 घूम रहे हैं, उनको लोन नहीं मिलता है। आज तुम्हारा ये पेपर ठीक नहीं है, कल तुम्हारा ये पेपर ठीक नहीं है करके। मेरी बहन ने 4 लाख रुपए का 40,000 दे दिया। मेरी बहन के मेरे जो अंकल है, उन्होंने बोला तू पागल हो गई है, 40,000। मेरे अंकल ने बोला तू पागल हो गई है, बदतमीज, इस घर को कैसे चलाएगी? तेरा पति नहीं है, पति मर चुका है, तेरा घर कैसे चलाएगी? मेरी बहन ने बोला खुदा ने मुझे दिया है, ये सब खुदा का है। That is the seeding for God. That is the seeding for the kingdom of God. और हम कई बार जब खुदा की भवन में आते, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, सॉरी टू से, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। कई बार जब हम खुदा के भवन में आते हैं, हम फटा नोट लेकर आते हैं, हम कॉइन लेकर आते हैं, जो बाजारों में नहीं चलेगा, जो दुकानों में नहीं चलता, वो हम खुदा के लिए देते हैं, बचा कर रखते हैं। पूरे हफ्ता फट गया है, अच्छा ठीक है, इसको रखो, चर्च में दे देंगे। इट्स अ वेरी सिंपल मैटर। जो कहीं नहीं चलता वो हम खुदा के लिए देते हैं। समवन इज टारगेटिंग। कुछ लोगों ने तो फिक्स कर लिया है, आई हैव टू पे 10 रुपीज एवरी वीक, मुझे तो 10 रुपया ही देना है। ये कुछ लोगों ने और थोड़ा उधार है, थोड़ा सा, वो कहते हैं नहीं मुझे तो 20 रुपया ही देना। कुछ लोग और उधार है, वो कहते हैं नहीं मुझे 50 रुपया ही देना। और वो पिछले 10 सालों से उस 10 रुपये को दिए आ रहे। और वो कहते हैं मैं खुदा से प्यार करता हूं। खुदा कहता है जितना बोओगे उतना काटोगे, जितना बोओगे उतना काटोगे। ये खुदा है जो हर एक चीज को समझता है, जानता है, परखता है, और वो हर एक चीज को क्या करता है, न्याय कर सकता है। खुदा के लिए बोलो, अपने फाइनेंस के द्वारा मत परवाह करो कि तुम्हारे महीने का खर्च चलेगा कि नहीं चलेगा। एक बार मेरी और मेरी पत्नी के साथ लड़ाई हो गई। मेरी सैलरी कम, कभी कभी ईमानदार आदमी बन गया चर्च में आने के बाद, ईमानदार बन गया। हर दिन 4,000 5,000 कमाने वाला ब्लैक मनी, चर्च में आने के बाद ईमानदार। अभी जीवन में परेशानियां बढ़ रही है भाई, सैलरी कम है। मेरी पत्नी ने बोला एक काम करो, इसका 10% निकालते हैं। पागल कहीं की, तुमको घर चलाना पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। बोले नहीं ऐसा ही होगा। बोले नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से चलेगी, कमा के हम लाते हैं। बोले नहीं तुम कमाओ चाहे नहीं कमाओ, तुम्हारा चले चाहे नहीं चले, बच्चे का सेरेलेक्स आए चाहे नहीं आए, बच्चे की दवाई आए चाहे नहीं आए, लेकिन इसका 10% चढ़ जाएगा। मेरी पत्नी मेरे ऊपर फायर। अब पत्नी से तो कोई मर्द जीत नहीं पाया। नहीं, मैं आप लोगों के साथ हूं, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रहा, मैं आप लोगों के साथ हूं ऑलवेज। मैं हमेशा इस टीम के साथ नहीं रहता हूं कभी भी, मैं हमेशा अपनी बहनों के साथ हूं। तो मेरी पत्नी के साथ लड़ाई हो गई क्योंकि मैं अपने टाइट को चोरी कर रहा था। लेकिन मैंने जब मेरी पत्नी के डेडिकेशन को देखा तो मैंने सीखा, नो दैट इज द सीडिंग फॉर गॉड। यही खुदा के लिए बोना। अगर हम बोते नहीं है दैट मीन्स मैं खुदा से प्यार नहीं करता हूं। यदि हम बोते नहीं है, हम खुदा से प्यार नहीं करते। लिमिट मत रखो, बिकॉज आवर गॉड इज लिमिटलेस गॉड। खुदा के लिए सीमाएं मत बनाओ, क्योंकि खुदा सीमाओं से परे है। खुदा के लिए सीमा मत बनाओ, बंधन मत बनाओ, लिमिट मत बनाओ कि हैव टू पे ओनली दिस वन। खुदा के लिए लिमिट मत बनाओ। अपने फाइनेंस को देकर खुदा के लिए राज्य में बो, अपने समय को देकर खुदा के राज्य में बो, आत्माओं को लेकर आकर खुदा के राज्य के लिए बो। हमारी बहन रेखा बहन बहुत बोती है। रेखा बहन को देखता हूं, इस उम्र में पति बीमार है, घर में बेचारे बैग लेकर लटका के घूम रहे हैं, बैग लटका के घूम रहे हैं। अभी प्रे कीजिएगा उनके लिए,
अच्छा वो मुझे रिमाइंड आया, उनके हस्बैंड का मंडे या ट्यूसडे को ऑपरेशन है। मैं चाहता हूँ, उनका नाम राम आश्रय भाई है, मैं चाहता हूँ तमाम लोग अपनी दुआओं में याद रखे हुए। मंडे या ट्यूसडे को उनका ऑपरेशन है। पति बीमार, हॉस्पिटल में बैग लटका के चल रहा है, ये सेवा में घूम रही है, ये सेवा में घूम रही है। खुदा कितना रहमदिल है, अभी तक बचा के भी रखा उनके पति को, उनके पति को बचा कर रखा है। 2-3 बार अस्पताल जा चुके हैं, अब बार फिट होके आ चुके हैं। हालेलुया। दैट इज द सीडिंग फॉर गॉड, दैट इज द सीडिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। यही खुदा के लिए बोना। खुदा के लिए यदि आप बोना चाहते हैं, फिजिकल एफर्ट दें। कई लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, पैसा नहीं, कोई बात नहीं। खुदा जानता है आपको, खुदा आपको, शरीर तो है ना भाई, ये तो मोहताज नहीं है ना, ये तो, लेकिन उसमें भी हम सोचते हैं कि ये कर ले तो अच्छा है, ये कर ले तो अच्छा है, ये अगर उठा ले तो अच्छा है। मैं हमेशा कहता हूं कि आई एम द रेडी फॉर गॉड। खुदा ने जब आवाज लगाई कि मेरे काम के लिए कौन जाएगा, खुदा ने जब आवाज लगाई मेरे काम के लिए कौन जाएगा, कोई नहीं बोला ऐसा, बोला खुदा बाप मैं तैयार हूं, आई एम रेडी, आई नीड टू गो, मुझे भेज, मैं तैयार हूं तेरे काम के लिए। कौन पहले आएगा, कौन करेगा, तो बाबा मुझे नहीं करना पड़े। ये पास्टर तो उसको बताता ही नहीं है, वो भी तो लीडर है, ये भी तो लीडर है, ये लोग क्यों नहीं करता, खाली मुझे काम बताता है। शुक्र करो खुदा का कि ये मौका तुम्हें मिला है। आप यदि बोना चाहते हैं, फिजिकल एफर्ट लगाइए। आप सेवाओं में जाना पसंद नहीं करते, आप खुदा के काम को करना पसंद नहीं करते। आज भी मैं आया तो मैं हाथों में अपना एक टैब, अपनी बैग, अपना डायरी का मोबाइल स्टैंड लेकर अपने चला आया। मैं चला आ रहा था, मैं सोचूं मैं पास्टर हूं, मैं क्यों करूं। नो, हो सकता है मैं पास्टर हूं, लेकिन मैं सर्वेंट हूं खुदा का, और सर्वेंट की कोई अपनी इच्छा नहीं है, सर्वेंट की अपनी कोई इच्छा नहीं है, वो तो जिंदा है खुदा की इच्छा पे। तो यदि खुदा ने आपको अच्छा सेहत दी है, खुदा ने आपको अच्छा शरीर दिया है, खुदा के लिए भागो, दौड़ो, रात मत देखो, दिन मत देखो। खुदा का कलाम कहता है तीमुथियुस की किताब में, समय और असमय तैयार रहो, समय असमय तैयार रहो। यदि आप खुदा के लिए बोलना चाहते हैं तो अपने फिजिकल एफर्ट का दो। मेरे अभी कलेसिया में कितने लोग ही हैं सुबह जल्दी आ जाते हैं, जिस दिन चर्च रहता सुबह जल्दी आ जाते हैं। वो भी इस ठंडी में सो सकते हैं, लेकिन वो नहीं सोचते कि नहीं मुझे सुना, वो कहते मुझे खुदा को अपना 100% देना। अपने एफर्ट को दो, अपने फिजिकल एफर्ट को खुदा को दो। खुदा के लिए अगर बोलना चाहते हो तो वचन की सेवकाई करो, वचन की सेवकाई करो। खुदा के लिए अगर बोलना चाहता हो, सेवा करो, वचन के द्वारा सेवा करो, शरीर के द्वारा लोगों की। अभी मैं इस चर्च में सेवा करता हूं एज ए पास्टर। लोगों के सामने मैं बहुत सम्मानी हूं, शायद आप लोग बहुत सम्मान करते होंगे, लेकिन कभी भी जरूरत पड़ती इस यहाँ की लैंड लेडी को तो मुझे कॉल करती है, मुझे प्लीज़ मेरा ये काम कर देना, प्लीज़ मेरा वो काम कर देना, प्लीज़ चर्च को खोल देना, प्लीज़ चर्च को बंद कर देना। मैं सोचूं कभी कभी, यार मैं तो पास्टर हूं, इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे काम बताने की। बट नो, देयर इज अ इंग्लिश लाइन, सर्विस टू मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। एक इंग्लिश की लाइन है, अपने जहन में ठोक लीजिए। एक इंग्लिश की पत्ती है, उसको अपने जहन में ठोक लीजिए। वहां पे लिखा है, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड, सर्विस ऑफ मैन इज द सर्विस ऑफ गॉड। यदि तुम लोगों की सेवा करते हो तो तुम खुदा की सेवा करते हो। खुदा ने बोला ना, जब मैं जेल में था तू मिलने आया क्या? बोले प्रभु आप कब थे? बोले जब मैं भूखा था तूने रोटी दी क्या? बोले प्रभु आप कब भूखे थे? क्या तूने मुझे एक गिलास पानी पूछा क्या? तो अपने छोटे से छोटे के साथ जो कुछ करता है, तो अपने छोटे से छोटे के साथ जो कोई कुछ करता है, that is the service of God is the service of man, and service of man is the service of God.
वचन की सेवकाई करो। प्रभु के वचन में लिखा है, जाओ सारे जगत में तुम सुसमाचार प्रचार करो, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। यहाँ है कोई जिसके पीछे आने वाले 23 तारीख में 2-3 लोग बपतिस्मा लेने जा रहे हैं, जिसके पीछे बिहाफ में, जिसके लीडरशिप में है कोई, जिनकी लीडरशिप में कोई आने वाली 23 तारीख को बपतिस्मा लेने जा रहा है कोई? कितने लोग हैं बहन? 1 लोग। कितने लोग हैं भाई? 1 लोग। दैट इज द सर्विस ऑफ गॉड। ये प्रभु की सेवा, ये प्रभु के लिए बोना। हम किसी को तैयार करें खुदा के राज्य के लिए, हम प्रभु के वचन से किसी को तैयार करें खुदा के राज्य के लिए। दैट इज द सीडिंग फॉर गॉड, दैट इज द सीडिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। ये खुदा के राज्य के लिए बोना। हम संडे वचन सुन के चले गए, वचन को अलमारी पे रख दिए। मैं पिछले दिन गया था सुजाता बहन के गए, सुजाता बहन की बाइबल अलमारी के ऊपर इतनी ऊंची। मैंने कहा लगता है ये महीने में उतरती है। सॉरी टू से, माफी चाहता हूँ। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मैंने मन में सोचा लगता महीने में उतरती है क्या ये, या हफ्ते में उतरती होगी। कई बार हम अपनी बाइबल को लेकर अपनी अलमीरा के ऊपर, अपने पटरे पर, अपनी अलमारी के ऊपर जाकर रख देते। कुछ लोग तो बहुत सतर्क हैं बाइबल के प्रति, अलमारी के अंदर घुसेड़ के रखते हैं। क्यों? पूरे सप्ताह पढ़ना ना पड़े। जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आग नहीं लगेगी। जब प्रभु के वचन को पढ़ेंगे नहीं तो आग नहीं लगेगी। जब आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं तब यहां आग लगती है कि किसको बताऊं, किसको बताऊं, किसको बताऊं। आप पढ़ेंगे नहीं तो आग नहीं लगेगी दिल में। आप अगर वचन पढ़ते हैं तो आग लग जाएगी दिल में, और आप फिर सोचेंगे मैं किसको बताऊं, और आप तैयारी करेंगे कि मैं आज इसको बताऊंगा जाके, मैं आज उसको बताऊंगा जाके। परमेश्वर के वचन की सेवकाई कीजिए। दुश्मन भी है तो उसको भी जाके बता दीजिए, दुश्मन भी है तो उसको बताइए जाके प्रभु के वचन के बारे में। दैट इज द सीडिंग फॉर गॉड। यह है परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। यदि परमेश्वर के राज्य के लिए बोना चाहते हैं तो बाइबल कहती है अपने पवित्रता को अपने विश्वास के साथ बने रहिए, अपने पवित्रता में, अपने विश्वास में बने रहिए। यह है परमेश्वर के राज्य के लिए बोना। हम प्रभु में तो हैं लेकिन पवित्रता में, हम प्रभु में तो हैं लेकिन उसके विश्वास में। मैं कल सरकारपुर गया, एक बहन ने बोला दादा अमर भाई जो ने प्रार्थना करवे। मैंने उसकी तरफ देखा, कल तो चश्मा भी नहीं था, टूट गया था, आज ही लेकर पहना मैंने इसको। मैंने कहा क्या हुआ? बोला अमर भाई जो ने प्रार्थना करो। मैंने कहा कैसा है तुम्हारा भाई? बहुत खराब है, उसका पेट में दर्द है, उसको कोई मुंह चढ़ा है, उसके पेट में दर्द है। मैंने फिर पूछा कैसा है तुम्हारा भाई? उन्होंने कहा बहुत गड़बड़ है, उसका पेट में दर्द है। मैंने कहा कैसा है तुम्हारा भाई? कहना पेट में दर्द है। मैंने कहा कैसा है तुम्हारा भाई? बोला पास्टर सुन नहीं पा रहा लगता है, चश्मा के साथ साथ कान भी घर में छोड़ के आ गया। बोला पास्टर चश्मे के साथ साथ कान भी घर में छोड़ दिया। मैंने फिर बोला कैसा है तुम्हारा भाई? बोला और पेटे होने गया था। मैंने कहा ठीक होने वाला नहीं है। मैंने कहा तेरा भाई ठीक होने वाला नहीं है। बोला आपने तो पास्टर आपने एवं क्या बोलचे, हमारा तुम्हारा विश्वास कमजोर है इसीलिए तुम्हारा भाई ठीक होने वाला नहीं है। विश्वास रखो सूबेदार के समान। जब प्रभु से उसने कहा प्रभु मेरे घर जाने की जरूरत नहीं, इधर ही से बोल दे वहां ठीक हो जाएगा। यदि प्रभु के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं, प्रभु के राज्य के लिए बोलना चाहते हैं तो पवित्रता और विश्वास में वास कीजिए। पवित्रता और विश्वास में वास कीजिए, तब आप प्रभु के राज्य के लिए बो पाएंगे। अदरवाइज यू कैन नॉट बी सीडिंग, आप बो नहीं सकते हैं। और बाइबल कहती है यदि कम बोओगे तो ज्यादा बोओगे तो। यदि खुदा के लिए बोना चाहते हैं तो बाइबल कहती है बिना थके काम करें। किसान भी बोल सकता है आज मन अच्छा नहीं है। किसान भी बोल सकता है आज बीबी के साथ घूमने जाएंगे निको पार्क।
किसान भी बोल सकता है आज तो मेरे बच्चे का बर्थडे है, किसान भी बोल सकता है। लेकिन किसान क्या करता है? अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरी फसल, अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मेरी फसल को कोई खा जाएगा, नष्ट हो जाएगी। मुझे इस फसल को अधिक से अधिक मात्रा में चाहिए, इसलिए तमाम ख्वाहिशों को वो तोड़कर, तमाम ख्वाहिशों को दफनाकर बिना थके सुबह 4 बजे उठता है। तभी तो अच्छी नींद सोता है, तभी। और हम लोग यहां सोने के लिए क्या करते हैं? स्लीपिंग पिल्स खाते हैं। हम लोग इधर शहर में सोने के लिए, कहा बोली पास्टर नींद नहीं आता है, डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर हमको नींद के दवाई दे दी है, ऐसे बोलते है ना। गोपाल भाई नींद आती है? आमीन। शुक्र करो खुदा का कि वो आपको नींद देता है। जब आप खुदा के लिए काम करोगे, बिना थके भागोगे, तो वो आपको इतनी बेहतर नींद देगा ना, आप उसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। आपको फिर पिल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज द सिटिंग फॉर द गॉड, दैट इज द सिटिंग फॉर द किंगडम ऑफ गॉड। बिना थके काम कीजिए खुदा के लिए। हमारी क्या नाम है, रेखा दीदी भागती रहती है, शॉर्ट हाइट है लेकिन काम बेहतर है। ये छोटे लोग कद के बड़े खतरनाक होते हैं। मैं भी वैसा ही हूं ना, जक्का ही। लंबे लोग कैसे होते हैं? महेंद्र हंसो मत। लंबे लोग भी अच्छे होते हैं। ये लंबाई और छोटाई से कुछ नहीं, विल होना चाहिए खुदा के लिए, खेती करने का, खुदा के लिए बोने का विल होना चाहिए। अब बूढ़े हैं, फर्क नहीं पड़ता, विल होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। आप औरत है, फर्क नहीं पड़ता, विल होना चाहिए। आप बच्चे हैं, फर्क नहीं पड़ता, विल होना चाहिए। मुझे याद है पिछली कलीसिया में आनिया जो है एक बिलीवर को अपने चर्च से लिया, स्कूल से ले आई, मुझे अभी भी याद है। आनिया अभी छोटी थी, अभी बड़ी हो गई, अभी भी छोटी है ना, पहले छोटी थी अभी बड़ी हो गई, चश्मा का पावर लग गया इसको। अपने स्कूल में पढ़ती थी उस समय, शायद 3 या 4 स्टैंडर्ड में थी, मुझे अभी भी याद है 3 या 4 स्टैंडर्ड में थी। अपनी एक कलेसिया की दोस्त को और उसकी फैमिली को हुक मार के चर्च ले आई। दैट इज द सिटिंग फॉर गॉड। फर्क नहीं पड़ता आप जवान हैं, बुढ़े हैं, उम्रदार हैं, बीमार हैं, ताकतवर हैं, सेहतमंद हैं, पैसे वाले हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ हैं, ये फर्क नहीं पड़ता खुदा को। खुदा चाहता है कि आप बोना चाहते कि नहीं। खुदा ये देखना चाहता है आप बोना चाहते कि नहीं। अब बोने का टाइम आएगा, हम प्रियंका का जैसा बात बोल देंगे, पास्टर जी आज 5000 का बुकिंग है, आज प्लीज छोड़ दीजिए पास्टर जी। कोई बात नहीं, इधर भी बोएंगे उधर भी बोएंगे, संसार में बोएंगे तो आज है और कल, खुदा के लिए बोएंगे तो इस संसार में भी मिलेगा और वहां भी मिलेगा। संसार का भी जीवन मिलेगा और अनंत जीवन भी मिलेगा। संसार का भी जीवन मिलेगा और स्वर्ग के राज्य का जीवन भी मिलेगा। आप कहां बोना चाहते हैं? कहां बोना चाहते हैं? एक वचन पढ़ते हैं गलातियों की किताब में, आखिरी वचन है ना, गलातियों की किताब में उसके 6 अध्याय और 7वें और से लेकर 9वें पद तक पढ़ेंगे। 6-7 जी। धोखा ना खाओ, हाँ परमेश्वर ठट्टों में नहीं हाँ, उड़ाया जाता। धोखा न खाओ मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। हाँ क्योंकि मनुष्य हाँ, जो कुछ बोता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। बुराई बोओगे बुराई काटोगे, चालाकी बोओगे चालाकी काटोगे, गलतियां बोओगे गलतियां काटोगे। मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा वो। हाँ आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। उस शरीर के लिए बोओगे तो विनाश की कटनी काटोगे। यदि तुम शरीर के लिए बोते हो तो विनाश की कटनी काटोगे। और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मा के लिए बोता है, जो स्वर्ग के लिए बोता है, वो आत्मा के द्वारा
अनंत जीवन की गड्डी काटे। हालेलुया, हालेलुया। आप किसके लिए बोना चाहते हैं? आप कौन सा किसान है? 2 कट्ठा में जमीन में खेती करने वाला या स्वर्ग के राज्य की जमीन में खेती करने वाला? यहाँ बोएंगे आज है तो कल, और वहां बोएंगे तो हम बोएंगे तो हम ही खा पाएंगे। हम बोएंगे तो ये बहुत ज्यादा मेरा परिवार, मेरा बेटा खा पाएगा, बस यही पर बात खत्म। लेकिन वहां बोएंगे तो मैं भी खाऊंगा, मेरा बेटा भी खाएगा, उसका बेटा भी खाएगा, उसका बेटा भी खाएगा, आने वाली नस्लें खाएंगी। अब्राहम ने बोया खुदा के लिए, अब्राहम ने बोया, इसहाक ने काटा, याकूब ने काटा, यूसुफ ने काटा, कितने ही पीढ़ियां काटती रही। आप कहां बोना चाहते हैं? क्योंकि जितना बोएंगे थोड़ा बोएंगे तो, इसीलिए अब जो भी खुदा के लिए करते हैं बहुत याद से करें। अब जो भी खुदा के लिए करें वो बहुत याद से करें। यदि आप आत्माओं को ला रहे हैं, बहुत याद से लाएं। यदि आप अपने समय को दे रहे हैं, बहुत याद से दें। यदि आप अपने फाइनेंस को दे रहे हैं, बहुत याद से दें। यदि आप अपने फिजिकल एफर्ट को दे रहे हैं, अपने शारीरिक परिश्रम को दे रहे हैं, बहुत याद से दें। वचन की सेवकाई कर रहे हैं, बहुत याद से दें। लोगों की सेवकाई कर रहे हैं, बहुत याद से करें। पवित्रता और विश्वास में चल रहे हैं, बहुत याद से बढ़ें, और बिना रुके बिना थके। गीत गाते हैं, अब थकना नहीं, क्या है ऐसे रुकना नहीं। आज आप ही लोग गा सकते क्योंकि हमारा शॉर्ट है। आइए दुआ करते कि आज से हम खुदा के लिए वफादारी से बोएंगे। आइए दुआ करते खुदा के लिए, थोड़ा नहीं, कंजूसी से नहीं, जो कुछ है खुदा से कहेंगे, जो कुछ है मेरे पास वो तेरा है। चाहे ये शरीर, चाहे ये प्राण, चाहे ये आत्मा, चाहे मेरा पैसा, चाहे मेरा घर, चाहे मेरे बच्चे, जो कुछ है वो तेरा है, और ये सब तुझे देता हूं, और बहुत याद से देता हूं। Those are the seeding for this world. Those are the seeding for this earth that should be vanished. Those are the seeding for the kingdom of God should be alive. Hallelujah. आइए दुआ करते हैं, दुआ करें। आइए दुआ करते हैं।